हाँ तो बच्चों कैसे हैं। मैं हूं अरविंद यादव और आप देख रहे हैं अपना चैनल परमार्थ इंडिया। तो बच्चों आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि क्या हम खौलते हुए पानी से नहा सकते हैं या फिर क्या हम उबलते हुए पानी से नहा सकते हैं या बॉयल करते हुए पानी से नहा सकते हैं। आपको बड़ी अजीब सी बात लगी होगी, वैसे ज़्यादातर बच्चे समझ ही गए होंगे कि बॉयलिंग क्या होती है। पूरा का पूरा बॉयलिंग का कॉन्सेप्ट है। ये बॉयलिंग कैसे होती है, अगर आप समझ रहे हैं कि कोई उबलते हुए पानी से नहीं नहा सकता तो आप उबलने का सही मतलब नहीं जानते हैं, या फिर बॉयलिंग क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम। क्या है बॉयलिंग और क्या हम उबलते हुए पानी से वास्तव में नहा पाएंगे या नहीं। देखिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमें बॉयलिंग समझना होगा। बॉयलिंग क्या होता है, अगर बॉयलिंग समझ में आ गई तो हम ये भी समझ जाएंगे कि बॉयलिंग पॉइंट क्या होता है, क्या ये आगे पीछे हो सकता है या बॉयलिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का फिक्स रहता है बच्चों। तो यहां पर देखिए मेरे पास ये कंटेनर है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं लूंगा बच्चों। ये कंटेनर, और इस कंटेनर में हमने वाटर भर रखा है बच्चों। क्या वाटर भर रखा है, और वाटर को हमने यहां पर नीचे से हमने क्या काम किया, इसे गैस पर गर्म करना स्टार्ट कर दिया। और गैस पर ये गर्म हो रहा है तो आप ये देखिए, अगर ये गैस पर गर्म हो रहा है तो गैस पर गर्म होने पर आप देख रहे हैं वेपर तो हमेशा बनती रहती हैं। और अब जब गैस पर गर्म करेंगे तो वेपर की जो क्वांटिटी है, वेपर का अमाउंट है, वो बढ़ता रहता है और बढ़ता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि वाटर या कोई भी लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। ये बॉयल कब करेगा, आप जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, हर जगह लगा रहता है। एयर का प्रेशर हर जगह लगा रहता है। अब ये बात मान के चलिए, कोई जब कूदता है, कोई अगर कूद रहा है तो इसका मतलब वो फ्रीली है, उस पर कोई प्रेशर नहीं है। वैसे ही वाटर की बात है, अगर वाटर पर जो रिजल्टेंट प्रेशर है या प्रेशर का रिजल्टेंट है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो क्या होगा, पानी भी कूदने लगेगा, कोई भी लिक्विड भी कूदने लगेगा, मतलब बॉयल करने लगेगा। बच्चों यहां देखिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या है, लिक्विड पर ऊपर से प्रेशर लगा रहा है और नीचे से वेपर प्रेशर लगा रही है। और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। व्हेन द वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट टेंपरेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। क्या बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है और वो कंडीशन क्या कहलाती है, दैट कंडीशन इज नोन एज बॉइलिंग। तो बॉइलिंग क्या होती है बच्चों, कि जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है और उस कंडीशन में क्या है, लिक्विड ऊपर नीचे कूदने लगता है और हम उसे कहते हैं कि भैया क्या होने लगी, बॉइलिंग, यानी क्या होने लगा, खौलने लगा। पानी क्या है बच्चों, खौलने लगा है बच्चों। कुछ लोग बोलते हैं खौल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं उबलने लगा है, और कई तरह से बोल रहे हैं। ठीक है, उबलने लगा है, ठीक है, कुछ कहते हैं उबलने लगा है, कुछ कहते हैं खौलने लगा है, कुछ कहते हैं भाई बॉइलिंग होने लगी है। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि भैया बॉइलिंग का पूरा रिलेशन केवल गर्म करने से नहीं है। बॉइलिंग का मतलब क्या है बच्चों, यहां एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर कर दो और आप क्या है, पूरी तरीके से वाटर फ्री हो जाएगा और वो कूदने लगेगा। ऐसा कब होता है, आप गर्म करते जाएं, जब 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है टेम्परेचर किसका, वाटर का, उस समय क्या होता है बच्चों, इतनी वेपर निकलती हैं, वो वेपर क्या एयर के प्रेशर को बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर देती हैं, बिल्कुल इक्वल हो जाती हैं। और उस समय क्या है बच्चों, वाटर क्या है, उबलने लगता है। क्या बच्चों, उबलने लगता है। ठीक है बच्चों, और उबलने लगता है तो आप समझ गए बच्चों। अब एक बात देखिए बच्चों, यहां पर एक बात समझिए कि भाई अब तो 100 डिग्री टेम्परेचर होगा इसका, ये उबल रहा है, बॉयल कर रहा है, और 100 डिग्री पर कोई कैसे नहा सकता है। तो आप समझिए कि पूरा का पूरा मैकेनिज्म प्रेशर पर भी डिपेंड कर रहा है। तो अगर यहां पर हमने क्या काम किया कि यहीं पे इधर बना लेते हैं कि एक कंटेनर ले गए और एक कंटेनर लेके एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गए बेटा, और एवरेस्ट की चोटी पर जाके क्या है, बनाने लगे खिचड़ी, और खिचड़ी बनाने लगे। भाई होगा क्या, एवरेस्ट की चोटी पर जाकर क्या होगा बच्चों, एयर का प्रेशर कम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा। मान लो, क्या बच्चों, मान लो, मान रहे हैं, समझ रहे हैं ना, मान लो, क्या मान के चलो 0.5 atm है, ठीक है, 0.5 atm है वहां पर,
ठीक है, यानी अब जो नॉर्मल है उसका आधा हो जाता है, मान लो, ठीक है, एक एटीएम का आधा हो गया और 0.5 एटीएम हो गया, तो आप ये मान के चलिए इतने प्रेशर को हटाने के लिए आपको वेपर बनानी है। तो मान के चला कि 50 डिग्री पर जाके क्या है, वेपर, 50 डिग्री की वेपर क्या है, वो सफिशिएंट है कि इसके बराबर होने के लिए, यानी पानी 50 डिग्री सेल्सियस पर ही उबल जाएगा। क्या है बच्चों, वाटर 50 डिग्री सेल्सियस पर, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा बच्चों, बॉयल करने लगेगा। आप ये मत समझना कि जो 50 डिग्री पर बॉयल कर रहा है वो उतना ही गर्म होगा जितना 100 डिग्री का, नहीं, 100 डिग्री 100 के बराबर होगा, 50 डिग्री के बराबर होगा। बात समझ में आ गई, ये उतना ही गर्म होगा। भाई बीरबल की खिचड़ी हो जाएगी अगर खिचड़ी पकाने लगे वहां पर। चलिए दूसरा तरीका और देखते हैं। हमने क्या काम किया, एक कंटेनर लिया बेटे, क्या लिया, एक कंटेनर लिया और कंटेनर को ये देखा, और कंटेनर को किसी तरीके से हमने क्या काम किया, इसमें वाटर भर रखा है और वाटर भर के यहां पर हमने एक वैक्यूम पंप लगा दिया और वैक्यूम पंप लगा के यहां से एयर खींच ली बेटा। क्या खींच ली, एयर खींच ली, और मान के चलिए 0.3 एटीएम रह गई। और इसे जब गर्म करोगे बच्चों, गर्म करने की जरूरत नहीं है, इस समय जो रूम टेम्परेचर होता है उस रूम टेम्परेचर पर ही क्या ये उबलने लगेगा। मान के चलो 30 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेगा। और 30 डिग्री सेल्सियस के वाटर से नहाने में कोई दिक्कत होगी, अरे मजे से नहाओगे। ज्यादा गर्मी लग रही है तो ठंडा लगेगा आपको, अरे ठंडा है पानी, समझ रहे ना बेटा। तो 30 डिग्री सेल्सियस पर वाटर क्या है, बॉयल करने लगेगा और आराम से नहा सकते हैं आप, बॉयल करते हुए वाटर से नहा सकते हैं, कूद रहा होगा पानी, समझ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं आएगी। चलिए इसी से रिलेटेड एक मैकेनिज्म होती है प्रेशर कुकर वाली। अब एक बात और समझनी होगी कि अगर पानी उबलने लगा 100 डिग्री सेल्सियस पर, कोई अल्कोहल है 70 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करने लगी, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर बॉयल करने लगी कोई चीज तो उसका टेम्परेचर और नहीं बढ़ाया जा सकता। आप पानी को कितना भी गर्म करें वो 100 से ऊपर नहीं जा सकता। अगर कोई अल्कोहल 870 पर बॉयल कर गई तो उसका प्रेशर टेम्परेचर आप नहीं बढ़ा सकते। इतनी बात समझ लीजिए। तो हमने सोचा कि यार हमें सब्जियां वगैरह बनानी होती हैं, तो कुछ सब्जियां हैं या कुछ जो लोग मीट वगैरह बनाते हैं, सब्जियां वगैरह हैं, कुछ चने वगैरह हैं, वो आराम से नहीं बन पाते। तो बोले यार टेम्परेचर तो 100 से ऊपर बढ़ा ही नहीं पाओगे पानी का, तो एक जुगाड़ सोचा गया। बोले क्या, बोले अगर एक्सटर्नल प्रेशर जब कम करके बॉइलिंग पॉइंट कम हो सकता है तो एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा के बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाया भी जा सकता है। और यहां से इन्वेंशन होता है भैया प्रेशर कुकर का। ये है प्रेशर कुकर और यहां पर लगी हुई है ये सीटी, और ये सीटी क्यों लगी हुई है इसके ऊपर भी बात बताएंगे बच्चों। यहां पर देखिए हमने क्या काम किया, इसमें गर्म करना स्टार्ट किया। यहां पर कोई लिक्विड भरा हुआ है और ये लिक्विड क्या है, वेपर में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अब क्या है बच्चों, यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगा हुआ है पानी के ऊपर, और जो वेपर बनी और वो वेपर आपने ऊपर को नहीं निकलने दी और वेपर ऊपर टकरा के फिर इसी पर वापस आने लगी। एक तो भैया पहले से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है, ऊपर से वेपर प्रेशर जो और लग गया, यानी प्रेशर ज्यादा हो गया, और ज्यादा प्रेशर और ज्यादा हो गया तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं उबल के इससे ऊपर उबलेगा, मतलब 120 120 पर जाके बॉयल होगा। मैं रफली बता दिया है, ठीक है बच्चों। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए क्या होता है बच्चों, प्रेशर कुकर पर सब्जियां जो होती हैं जल्दी बन जाती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये थी छोटी सी बात, आपके समझ में आ गई होगी। तो प्रेशर कुकर का यूज क्यों करते हैं, प्रेशर कुकर में क्या है, हम बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा सकते हैं क्योंकि वहां पर प्रेशर को हम इंक्रीज कर लेते हैं। तो आई होप आपके समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।